नमस्ते दोस्तों, इन लोग का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 24th वीडियो। और अभी लास्ट क्लास हम लोग ने बेसिकली याद करो 2025 का जो PYQ था वो लगाया था ना, और मैंने कहा भी था कि एक साल का PYQ और लगवाएंगे जो कि हमारा इस साल का लेटेस्ट रहने वाला है दैट इज़ 2026 का। हम पहले किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? अब बात नहीं करो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हम लोग ने इस चैप्टर का अगर बुक की बात करें तो बुक्स के लेवल पे ये 24वां वीडियो है ना, 23 और 22 ये दो वीडियो हमारा PYQ बेस था 2025 के ईयर का। टिल 21 वीडियो तक हम लोग ने पूरा जो क्वेश्चंस की वैरायटीज ने बुक के DK गोयल का न्यू बुक का वो कवर किए थे। फिर दो मेरा वीडियो लग गया बेसिकली PYQ 2025 का लगवाने में, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे सवाल बहुत अधिक थे। तुम्हें याद होगा 4 MCQs था 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एक था, 6 मार्क्स का एक था, यही नहीं हुआ था? तो कितने हो गए थे? 4 3 7 और 6 13 मार्क्स का हमारा सिर्फ प्रपोर्शन था चैप्टर 3 से कवर्ड था। अब अगर इस साल की बात करोगे 2026 के पेपर में कितने सवाल आए थे, कितने मार्क्स के आए थे इस चैप्टर से, देखो मैंने लिख के रखा हुआ है। और ये तुम पता है तुम लोग लिखते क्यों इस चीज़ को? ताकि तुम जान पाओ कि कौन सा क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर से है। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 2 3 4 अगर स्किप किया है इसमें, तो इसका मतलब वो किसी और चैप्टर का रहा होगा। जस्ट फॉर एक सेव ऑफ इंफॉर्मेशन एक बार देख ही लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हम लोग सॉल्व कर चुके पहले से, वो बेसिकली चैप्टर 2 पे था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज वाला जो चैप्टर था वो हम लोग किए हैं पहले से ही। ये पता है कहाँ किए थे? जब हम लोग का चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट एंड अप हुआ था, बात नहीं करो, तो उस दौरान हमने चैप्टर खत्म होने के बाद एंडिंग में PYQ जब लगवाया था तो वहाँ ये सवाल मैंने पक्का पिकअप कर लिया होगा उस समय चैप्टर वाइज। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी बेस्ड है, चैप्टर 2 का ही है बट थ्योरी तो हो जाएगा। चैप्टर 3 तुम्हारे भी कोर्स का नहीं है, सेकेंड बुक का है शेयर्स चैप्टर, क्वेश्चन 3 सॉरी शेयर्स का है, उसी का और वाला पार्ट डिबेंचर का है। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 1 का है जो हम लोग पक्का उस टाइम किए होंगे जब चैप्टर 1 खत्म हुआ होगा, उसका और वाला पार्ट भी चैप्टर 1 का ही है। क्वेश्चन 5 अब आया जो हमारा चैप्टर नंबर 3 का है। तो मतलब ये पूरा पेपर सॉल्व में इनडायरेक्टली करवा रहा है, नॉट एक बार में, टुकड़ों में करा रहा है, ब्रेक करा करके चैप्टर वाइज। और सिर्फ 2 साल क्यों, फिर से कह दे रहा हूँ, मेरा मकसद तुम्हें PYQ लगवा करके पूरा सवाल दिखाने का नहीं है। हम लोग ऑलरेडी PYQ से अधिक ही पढ़ चुके हैं। जो यहाँ सवाल पूछता है CBSE की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम लोग ने फेस किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने मेन क्वेश्चंस में जो हम लोग बुक से पिकअप कर रहे हैं उन 21 लेक्चर के विदिन में। अब मेरा काम है सिर्फ तुमको एक बार एहसास कराना कि हाँ भाई जितना पढ़ाए हैं वो इनफ था, बस एक बार इन क्वेश्चन को देख लो। ये देखो 2 सवाल से पूछा है इस चैप्टर के 1 मार्क्स में इस साल के पेपर में, और दोनों सवाल मुझे कहीं से भी कुछ नया नहीं लग रहा। इस बात को एक्नॉलेज तुम लोग भी करो। तो मैंने इस बार सवाल लिख के रखा है टाइम बचाने के लिए। तो ये 1 मार्क्स के में दिया था और ये हमारा 6 मार्क्स से कितना हो गया। और मैंने कल भी लास्ट टाइम भी कहा था हर बार ऐसा होगा कि 13 मार्क्स से चैप्टर 1 से आ जाएगा, सॉरी चैप्टर 3 से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रपोर्शन घटता बढ़ता रहता है। 8 मार्क्स यहाँ तभी कम नहीं होता है आउट ऑफ 80। हाँ 1/10% मतलब उसको 1/10। अब सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन 5 और 7 15 इन दोनों में ये बहुत सिंपल है, बट जो हार्ड वाला है पहले वही पिकअप करते हैं। 5 वाला इतना छोटा सा डेटा है ना, बट ये सवाल तुमको सिर्फ यही जगह आके परेशान करेगा कि इसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया नहीं है, वो तुम्हें कैलकुलेट करना है प्रपोर्शनेट मेथड से। अब ये याद करो कौन सा केस है, 2 कंडीशन था ना कि एक तरफ न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग हम ऑल पार्टनर्स के कैपिटल को रीएडजस्ट करते हैं इन द न्यू रेशियो। एक वो वैरायटी था, है ना। एक था जहां पे वो न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है गिवन नहीं दिया है, वो तुम्हें बेसिकली कैलकुलेट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के हेल्प से। तुम इधर आ जाओ, अंदर चलो, चलो अंदर हो जाएगा, आ जाओ जल्दी बैठो बेटा। नहीं नहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, स्मार्ट तो लग रहे हो, बैठो, अच्छी बात। चलो देखो हम क्या बताना चाह रहे थे। ये एक वर्ड तुम्हें कंफ्यूज करेगा। अब जिनको वो फॉर्मूला मैंने लास्ट में जो बताया था अगर याद है तो आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। देखो कैसे,
इसमें क्या लिखा है कि हितेश, पहले सवाल पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। टू पार्टनर्स सोनी एंड कुश, ओल्ड रेशियो गिवन दिया है, नॉर्मल बात है। हितेश एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 के लिए, यहाँ तक भी नॉर्मल लग रहा है। अब इसमें सबसे पहले मेन चीज़ क्या बोल दिया, सारे एडजस्टमेंट के बाद, मतलब उसमें उनका ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड कैपिटल, रिजर्व सरप्लस का अमाउंट्स, रिवैल्यूएशन का अमाउंट, सब कुछ करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना हो जाएगा वो तुम्हें ऑलरेडी बना बनाया दे दिया है। सोनी का और कुश का 7 लाख एंड 13 लाख। बाद में कह रहा है हितेश विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। इसका मतलब कि यहाँ पे तुम्हें बेसिकली जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल है, हमें पहले इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा फर्म का कैपिटल, मतलब निकालना पड़ेगा, और जब फर्म का मिल जाएगा तो इसके तुरंत बाद उस न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना आसान पड़ता है। तो ये प्रोसेस मैंने बताया है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में कभी कहता है प्रपोर्शनेटली वो न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा, तो एट दैट मोमेंट पहले तो ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल पता लगाओ। यहाँ तो दे दिया बना बनाया, और जब मिल गया है तो उसको ऐड करके उसका अमाउंट पता लगा लो। तो ये बताओ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, दो पार्टनर्स हैं सोनी एंड कुश, जब उनका ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 लाख प्लस 13 लाख विच कम्स 20 लाख। अब फर्म का निकालने की जो प्रोसेस मैंने लास्ट टाइम बताया था, याद करो क्या था, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है न्यू पार्टनर, तुम पहले वहां से ये पता लगाओ कि उसको शेयर मिल जाने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना बच रहा है। तो ये उसी रिमेनिंग शेयर को तुम इक्वेट करते हो इस अमाउंट से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्म का अगर 1 होता है और हितेश जो है वो आ रहा है 1/5 के लिए, तो उस हिसाब से रिमेनिंग अगर पता लगाते हैं, रिमेनिंग शेयर वो आएगा 1 - 1/5 ऑन सॉल्विंग। ये कितना आएगा, ये जो रिमेनिंग शेयर है ये पता है एक्चुअली है किसका, वो जो ओल्ड पार्टनर्स थे सोनी एंड कुश, उनका कंबाइंड फ्रैक्शन के फॉर्म में शेयर मिल गया। अब यहां से तुमको इक्वेट करना है जो तुमने अभी निकाला हुआ है उन दोनों का कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, उसी एडजस्टेड कैपिटल को इक्वेट कर दो उनके कंबाइंड शेयर से, रिमेनिंग शेयर से। ये प्रोसेस हम बता रहे हैं, और इस प्रोसेस के दौरान मैंने क्या किया है, उन दोनों ओल्ड पार्टनर्स के कंबाइंड जो प्रपोर्शन था शेयर्स का उसको तुमने इक्वेट किया उनके ही एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल से, और किसी भी फ्रैक्शन में इनटू 1 हमेशा रहता है और 1 इंडिकेट फर्म का कैपिटल। अब तुम्हें करना क्या, वहां से 1 निकालो, बिकॉज मैंने कहा था फर्म का निकालना होता है। तो ये 4/5 वहां भेज दो, कितना हो जाएगा, यहाँ 20 लाख है इंटू 5/4, ये 1 है फॉर्म का मिलेगा। अब चाहो तो सॉल्व करो, अदरवाइज होल्ड करो, कोई बुराई नहीं है, मतलब इसको ऐसे रहने दो। बस इतना जानो पूरा फर्म को इंडिकेट कर रहा है। अब फर्म का मिल गया, तुम्हें निकालना किसका था, न्यू पार्टनर का, उसका नाम क्या है, हितेश। तो अगर तुम्हें हितेश का निकालना है कैपिटल अमाउंट, तो जितना तुमने फर्म का निकाला है 20 लाख इंटू 5/4, ये फर्म का था, इसी फर्म के कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो हितेश के प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन जो ऊपर दिया, टॉप दिया रहता है 1/5। अब पता है मैंने क्यों जानबूझ के ऊपर सॉल्व नहीं किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे तो 5 कट गया है। जैद सॉल्व किए, ये तुम्हारा आएगा 5 लाख, ये हमारा आ गया हितेश का कैपिटल। और जो हमारे इसमें ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये तुमको मैंने थोड़ा सॉल्यूशन दिखा दिया। तुम्हें पता है एग्जाम में इतने बड़े सवाल जब दिया होता है प्रपोर्शनेट बेसिस पे, डायरेक्टली करना आना चाहिए, जहाँ पे एकदम डायरेक्टली आसानी से कर लोगे, बट अगर प्रोसेस याद है तो। अब ये हमारा सवाल हेल्प कर रहा है 1 मार्क्स कैटेगरी में भी, और जब लगाते हो बड़े वाले सवाल 6 मार्क्स के, वहाँ भी अप्रोच काम आता है अगर ये क्वेश्चन वहाँ पे दे देता है तो। इस प्रोसेस को भूलो मत, देखो 1 मार्क्स में 3 मार्क्स में कहीं भी आ सकता है। तुम्हारे इस साल भी आया था, और पिछले साल जो पेपर था 25 वाला, वहाँ भी इस टाइप का प्रपोर्शनेट वाला एक सवाल आ गया था, याद है ना, जिसमें कि वो पूछा था कि कितना पैसा वो लाएगा या फिर
विड्रॉ कितना करेगा फिर कितना लेकर आएगा, जहाँ तुमने प्रॉपर्ली चेक किया था। तो दोनों साल में दोनों जो कॉन्सेप्ट है, एक वाले में न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाएगा वो गिवन नहीं दिया था, तुम्हें निकालना पड़ा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के हेल्प से। फिर एक और जो केस था कि न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग हम सारे पार्टनर्स का रीएडजस्ट करते हैं। दोनों जो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं एग्जाम में आता ही आता है, इस पर कमांड रखे रहो। टॉपिक नहीं बदल रहा है, प्रोसेस नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्वेश्चनिंग का तरीका बदल रहा है। अब ये सवाल एक बार पढ़ो और बताओ कौन सा केस है। याद करो, न्यू पार्टनर जब आता है तो बहुत तरीके से आ सकता है, और उसका जो प्रपोर्शन होता है न्यू शेयर पाने का, उसके लिए ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस 3-4 तरीके से कर सकते हैं ना। केसेस जो था, एक बिना बताए दे सकते हैं, एक एक्वायर इक्वली, एक स्पेसिफिक रेशियो, एक सरेंडर वाला केस। यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, टू पार्टनर्स चमन एंड वाटिका, ये नाम लिखा था वाटिका की वर्तिका, हाँ वाटिका ही लिखा है, तो यहाँ पे हटा दूँ। तो चमन एंड वाटिका दो पार्टनर्स का नाम है, रेशियो दिया है 4:5, दैट इज ओल्ड रेशियो, नॉर्मल बात है। मोहन एडमिट हुआ है 1/5 के लिए, यहाँ तक भी ठीक था इंफॉर्मेशन, बस क्या जोड़ दिया कि ये अपने 1/5 को एक्वायर कर रहा है इक्वली बाय बोथ द पार्टनर्स, बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब एक्वायर इक्वली मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि मोहन आ रहा है 100 रुपये के लिए, तो वो 100 रुपया वो ओल्ड वालों से मांग रहा है इक्वल, मतलब ये देंगे 50, ये देंगे 50 कैसे मैंने बोल दिया, सिंपली उसके शेयर का हाफ ऑफ कर दिया, बिकॉज इक्वल कहा था। तो यहाँ तो मैंने 100 तो वो नंबर दिया था, तुम इजिली हाफ कर पा रहे हो, यहाँ तो फ्रैक्शन है, तो तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कहा है कि बेसिकली मोहन अपने शेयर को इक्वली मतलब 1:1 प्रपोर्शन में मांग रहे हैं। ओके ये दोस्तों, तो अगर यहाँ पे मोहन ने कहा है हम अपने शेयर को इक्वली मांग रहे हैं ओल्ड वालों से, तो बेसिकली यहाँ तुमको पहले इस 1/5 का 2 हिस्सा करना होगा, हाफ कितना आएगा। अच्छा एक बात और भी है, मान लो अभी एनआर निकालने जा रहे हैं, बट जस्ट इमेजिन यहाँ पे सिंपली कहा होता है एनआर मत निकालो, सिर्फ एसआर निकालो। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे एनआर के बजाय एसआर पूछा होता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वहाँ तुमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तुम 1 सेकंड में कहो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्वायरिंग इक्वल दिया हुआ है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा। तो सवाल ऐसा वैसे आता नहीं, बिकॉज इतना सिंपल नहीं देखा कि जहाँ तुम 1 सेकंड में आंसर पहुँच जाओ, बट आ भी सकता है। तो ये ध्यान देना कि अगर इस क्वेश्चन का एसआर पूछता तो 1 सेकंड में कह दो कि हमारा क्या है एसआर, बट यहाँ पे एसआर की वजह एनआर पूछा है। वो चाहता है तुम्हारा टाइम लगे और सॉल्व करके दिखाओ या स्पीड में दिखाओ। तो प्रोसेस क्या था, पहले ये पता लगाओ कि जो मोहन है, यहाँ सॉल्व करते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है, जो मोहन है वो एक्वायर कर रहा है अपने शेयर को हाफ फॉर्म में दोनों से, तो उसने कितना एक्वायर किया होगा पहले चमन से। कैसे निकालोगे, जितना मोहन का शेयर था इनटू जितना वो चमन से मांग रहा था, दैट इज 1/2 विच कम्स 1/10 ऑन सॉल्विंग, मतलब 1/10 वो चमन से मांग रहा है। इसी तरह जरा पता लगाओ कि हाउ मच ही एक्वायर फ्रॉम वाटिका, तो सेम प्रोसेस, अपने शेयर का हाफ वो मांग रहा है वाटिका से भी, जो सेम आएगा। ये सेम इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे इक्वल एक्वायरिंग था, वो अगर एक्वायरिंग अलग होता तो अलग लगाता भी, लाइक यहाँ लिखा होता वो एक एक्वायर कर रहा है 2:3 में, 2:3 में एक्वायर कर रहा है, मतलब अब वो अपने शेयर का 1/5 का 2:3, मतलब 1/5 का 2/5, 1/5 का 3/5 करना पड़ता, मतलब वो रेशियो के अकॉर्डिंग वो फ्रैक्शन बदल जाता, बट यहाँ 1:1 है तो 1/2 आया है। ये ध्यान देना, ये हमारा केस 2 चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं हम। ये दोनों जो अमाउंट आया फ्रैक्शन का, ये वो फ्रैक्शन अमाउंट है जो ओल्ड पार्टनर्स दे रहे हैं किसको, चमन को। तो ऑब्वियस सी बात है देने की बात, नॉट चमन को, मोहन को, तो ऑब्वियस सी बात है देने के बाद उनका अपना अपना शेयर घटेगा। और न्यू रेशियो मतलब क्या होता है, तुम्हें सबका न्यू शेयर निकालना होता है पहले, न्यू शेयर। तो मोहन को देने के बाद चमन का, वाटिका का न्यू शेयर कितना रह जाएगा, तो सॉल्व करो, मोहन का और वाटिका का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। मोहन का कितना पहले से ओल्ड था 4/9, इन्होंने दिया कितना 1/10, माइनस करो ऐसे में लेके, ये आएगा 10 तो 40, ये आएगा 9, हम डायरेक्टली कर रहे हैं 31/90 आएगा। इनका ओल्ड था 5/9, इन्होंने दिया है 1/10, तो ऐसे 90 आएगा, तो ये आएगा 10 तो 50 हो जाएगा, माइनस
9, 41/90। तो हमें उन दोनों का न्यू तो मिल गया। अब हमें न्यू रेशो निकालना था, तो सिंपली उनके न्यू शेयर्स को लिखो रेशो के स्ट्रक्चर में, मतलब इस तरह से। अगर न्यू रेशो निकालना था तो जो मोहन का, वाटिका का एंड थर्ड पार्टनर क्या था, देखो मुझसे गलती हो गई, तुम बता भी नहीं रहे हो, यहाँ क्या नाम रहेगा तो बताया करो। तो चमन का, वाटिका का एंड मोहन का जो न्यू शेयर आएगा कितना आएगा, चमन का तुमने निकाल लिया कितना 31/90, वाटिका का 41/90 एंड मोहन का दिया ही हुआ था 1/5। प्रोसेस मत भूलो, न्यू शेयर निकालने के लिए तुम्हें पहले उन सबका न्यू रेशो निकालने के लिए यू हैव टू गेट द न्यू शेयर ऑफ ऑल ऑफ देम। तुमने पहले क्या किया, उन सबका न्यू शेयर निकाला, अब उसको लिख रहे रेशो के स्ट्रक्चर में, सॉल्व कर लो सबका बेस सेम करके। तो ये आएगा 31, 41, 18, हट गया, ये कितना आएगा 18। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। अब देखो मैंने तुमको दिखाया तो इतना सॉल्व किए हैं, तुम चाहो तो इसको एज मतलब शॉर्ट एज पॉसिबल अपने हिसाब से कर सकते हो, बट ये हमारा कोई अननोन बहुत आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं आ गया था, हम लोग ने इससे भी हार्ड लगाया हुआ है। अगर केसेस की बात करें तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन थे ना, जो इन सब केसेस पे बेस्ड हैं, याद करो, जिसमें एन और एसआर बार बार पूछ रहा था, और हम लोग तो उसमें हार्डेस्ट भी लगा लिए थे, उस पूरे 19 में से आई बिलीव 14-15 हम लगवा दिए थे, यहाँ तो सिंपल पूछ दिया। और ये पेपर कब का है, इस साल का ही है। तो मतलब सीबीएसई तुमसे पूछता है वो सारे वैरायटी जो तुम पढ़ते हो, बट वहाँ पे एक्चुअली वो आसान पूछता है मोस्टली, हार्ड बहुत रेयरली पूछता है, बट स्टिल तुम सब कुछ पढ़ा करो। अब ये 2 सवाल तुम्हारा था जो कि हमारा 1 मार्क्स कैटेगरी का था, इसमें एक सवाल और पूछा है 25 का, क्वेश्चन नंबर 425 मतलब 6 मार्क्स का है। वी हैव टाइम, चलो वो सवाल लगाते हैं जल्दी से, ठीक है ना, उतारो उसको पहले। चलो अब जो हमारा एक सवाल और रह गया है दैट इज 25 का ए वाला पार्ट। देखो आमतौर पे बोर्ड एग्जाम में कभी भी एडमिशन चैप्टर का इस टाइप का सवाल नहीं आता था, जिसमें कि जो हम लोग पढ़ते हैं 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन एडमिशन का, जिसमें क्या होता था मोस्टली उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता था प्रॉपरली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें अगर कुछ चेंजेस कर दिया लाइक कि न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाया तो निकालना पड़ जा रहा है प्रपोर्शनेट तरीके से, तो वो सब कंडीशन जोड़ करके एट द एंड हम लोग रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बना रहे थे, और वो सवाल टोटली 6 मार्क्स का हुआ करता है, और वो आता भी है। हम लोग भी कल लगाए थे 26 का जो 25 का जो PYQ था, याद है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, पहली बार क्या मतलब बहुत रेयरली कह सकते हो, सवाल तुम्हें बेसिकली पॉइंट वाइज दे दिया है, और टोटल यहाँ देखोगे ना 6 पॉइंट दिया भी है, और तुमसे कह रहा है इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके अगर हम सीधा एंडिंग पढ़ें तो लिखा है सो योर वर्किंग क्लियरली, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन बाबुल एडमिशन। मतलब यहाँ पे एडमिशन उसकी बात कर रहा है, जनरल एंट्री की बात कर रहा है, तो नो रिवैल्यूएशन, नो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान देना। दूसरी बात, यहाँ तुम्हें 6 पॉइंट दिया है, तो बेस्ट होता है जब भी सवाल इस तरीके का आए हमेशा उसको फेस करो पॉइंट वाइज, मतलब एक पॉइंट पढ़ो उसको फेस करो, उसका एंट्री पास करो, फिर आगे बढ़ो नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और ये सवाल बेसिकली इस तरीके से है कि तुम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाओ और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व भी करते चले जाओ। चलो पढ़ते हैं। 2 पार्टनर्स हैं संजय एंड विजय, लिखो मेरे साथ। यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, नाम क्या उनका, संजय एंड विजय, और हमें इनका रेशो भी दिया है 4:3। हम पता है यहाँ से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा टोटल में 3 पार्ट में क्वेश्चन आई होप खत्म होगा, तो चेक करते हैं। ऑन April 1, 2025 दे एडमिटेड बाबुल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2/5 शेयर। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्टनर आ गया BABUL, बाबुल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2/5 शेयर। यहाँ तक भी नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, और सवाल ऐसे ही पढ़ते हैं। जब भी सवाल इस तरीके का भी आता है पॉइंट वाइज टाइप का, तुम सवाल को सीक्वेंस में ही पढ़ो स्टार्टिंग से, और जहाँ तुम्हें जो मिले इन्फॉर्मेशन उसको ऑन द स्पॉट फेस करके ही आगे बढ़ो, बिना उसको स्किप मत करना। मतलब आगे कह रहा है ऑन बाबुल एडमिशन द फॉलोइंग वॉज अग्रीड अपॉन, डायरेक्टली पॉइंट पे आ गया। इसमें पहला ही पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है
ऑल द थ्री पार्टनर्स डिसाइडेड टू फिक्स देयर न्यू रेशियो कितना 3 and 4 दिस इज देयर न्यू रेशियो। तो यहाँ तुम्हें ओल्ड और न्यू बोथ दिया है, तो इसका मतलब तुमको एस आर तो और वो आगे काम भी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो अभी निकाल लें क्या, चलो निकालते हैं। तो एस आर कैसे निकालते हैं, जो ओल्ड वाले उनका चेक करते हैं ना, तो चेक करो पहले एस निकालते हैं। कितना ओल्ड एस का है 4/7, ये सब लोग बहुत बार लगाया है, तो इतना माइनस करे तुम खुद भी कर सकते हो। और कितना उनका न्यू है 3/10, माइनस करो 70 एल में आएगा 10 × 4 40, 7 × 3 21, विच कम्स कितना आएगा 19/70। इसको रखे रहो, वी का निकालो सी। और ये ध्यान देना कि हम गलत ना सॉल्व करते हैं, तो वेरीफाई करते रहना। 3/7 माइनस 3/10, 70 एलसीएम आएगा, तो 10 30, 7 × 21 9 आएगा। तो इन दोनों को साथ में ले आओ, तुम्हें एस आर मिल जाएगा दोनों का, एस का और वी का। तो 19/70 इज टू 9/70 विच कम्स 90 सेम है ही नीचे 70। तो ये हमारा आएगा, क्या हम लिख रहे हैं 9, तो ये हमारा आएगा 19:9। इसको रखे रहो, ये हमारा एस आर आ गया। तो देखो पहले वाले पॉइंट में बेसिकली तुम्हें अगर न्यू रेशियो दिया है तो ये श्योर था कि आगे एसआर काम आने ही वाला है। और इसमें पता है पहला पॉइंट जो था उसमें कुछ और बातें कहा भी नहीं है, बस एनआर दे के छोड़ दिया है। तो ये पॉइंट इरेलेवेंट नहीं था, ये हेल्प किया है, एनआर दिया था ना, तो ये हेल्प किया है एसआर निकलवाने में। तो हमने इस पॉइंट को यूज़ तो किया है, वेस्ट पॉइंट नहीं था, इसका एंट्री नहीं बना बिकॉज में कुछ खास था ही नहीं, बस एनआर दिया था, बट एसआर तो मिल गया उसकी हेल्प से ना। तो ये पॉइंट हमने यूज़ किया और जो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन में लिखा भी था सो यू वर्किंग क्लियरली, तो इसका पार्ट हो गया कि तुमने सॉल्यूशन में दिखा दिया एसआर को। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट में गुडविल की बात कर रहा है। प्रॉपर्ली लिखा है द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ तुम्हें बेसिकली सेकेंड पॉइंट में अब फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा, वैल्यूड वाला किस मेथड से, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। फॉर्मूला याद है, बिकॉज यहाँ देखो लेफ्ट पे पढ़ दे रहे हम, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। तो यहाँ पे तुम्हें परचेज ईयर दे दिया कितना 4, और फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में परचेज ईयर। तो मैं एपी नहीं पता फिलहाल, लेकिन पी वाई दे दिया कितना। और यहाँ पे फर्म के गुडविल की बात करें कैसे मालूम चला, यहाँ बोला है फर्स्ट लाइन में कि द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, तो मतलब इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल वैल्यूएशन वाला। अब जिसके मन में चलिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि इसी फर्म के गुडविल के वैल्यूड अमाउंट के अकॉर्डिंग उस न्यू पार्टनर का गुडविल कितना बनेगा प्रपोर्शनल गुडविल का, वो यहाँ से निकाल पाते हो। अगर मान लो फर्म का आ गया 1 लाख गुडविल कैलकुलेट करने पे, और इसका कितना प्रपोर्शन था 2/5, तो उस 1 लाख को मल्टीप्लाई करो 2/5 से, कितना आता है 5 कटेगा 20,000, 40,000 आएगा। वो जो आया 40,000 वही गुडविल अमाउंट उतना वो लेके आएगा बाबुल, और उसी 40,000 को ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मतलब वो काम का तो है। तो अब सॉल्व करो, निकालते भी यहाँ पे तुम्हें 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है, तो हमें अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है एपी पहले पुट करने के लिए, तो जो प्रॉफिट दिया है 3 सालों का 16,500, 17,500 और लास्ट दिया हुआ है 18,500, इन सबको ऐड करो अपॉन 3, बताओ कितना आएगा। आइए सॉल्व कियो, हम करते हैं कैलकुलेटर से, करो सॉल्व करो कितना आएगा बताओ। 16,500, 17,500 और 18,500, दिस कम्स 52,500 अपॉन 3 करो 17,500। तो हमारे पास एपी तो मिल गया। इस एपी को बेसिकली तुमको मल्टीप्लाई करना है परचेज ईयर से। तुम ऑन द स्पॉट क्या पा जाओगे, फर्म का गुडविल वैल्यूड वाला, जो मैंने भी मजाक में एग्जांपल दिया था 1 लाख का, यहाँ कुछ रैंडम आएगा, देखते कितना आएगा। तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड वाला कितना आ गया फर्म का, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमने एपी निकाल लिया था
परचेज ईयर 4 दिया था, ध्यान देना प्रॉफिट 3 साल का था बट परचेज ईयर 4 कहा था, हम रीड करते रेफरेंस में लिए कि द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, तो 4 साल परचेज ईयर दिया था और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो प्रॉफिट 3 साल का एंड परचेज ईयर 4 साल का, मल्टीप्लाई करो कितना आ गई है क्या, ठीक है, ठीक, इसका हमारा आ गया फर्म का आ गया। अगर तुमसे कहें इसी जगह पे जरा पता लगाओ कितना बाबुल का आएगा शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ कैसे निकालते हो, जितना फर्म का अभी तुम्हें निकाला है वैल्यूड गुडविल अमाउंट उसको मल्टीप्लाई कर दो हितेश के प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन से, नॉट हितेश, वो तो ओल्ड पार्टनर उस क्वेश्चन में था बाबुल का, तो मतलब 70,000 इंटू कितना आएगा 2/5 कितना आएगा ये 30,000 पक्का। ये 30,000 न्यू पार्टनर जो है बाबुल उसको लाना है और लाने के बाद ये भी श्योर है कि इसी प्रपोर्शन में 19:9 हमसे निकाला तुम लोग, वेरीफाई कर लेते हैं, 19:9 में ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में 19:9 में, कहाँ पे 30,000 हाँ नहीं तुम सब बताए हो, बेटा मार खाओगे तुम अभी, पता मेरी डाउट में हो गए थे कि भाई तुम 30 कह रहे हो, 19:9 कितना होता है, ऐड कर लेगा 1909 कितना होता है 28, और ये तो कटेगा ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या, क्योंकि वो तुरंत स्ट्राइक करता है माइंड में ना कि भाई वो तो डिविजिबल नहीं हो पाएगा, ज़्यादा पॉइंट में आंसर जो इतना टफ नहीं क्वेश्चन कर देगा एग्जाम में। खैर कोई नहीं, तो इसमें अभी ये नहीं कहा एंट्री पास करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं एंट्री पास भी नहीं कर रहे हैं। देखो हम सॉल्व क्यों करने गए, क्योंकि सेकंड वाला पॉइंट टोटली फर्म के गुडविल को निकालने के लिए कहा था, तो हमें ये तो सॉल्व करना ही था, अब ये कहाँ आगे कैसे काम आएगा देखा जाएगा, तो ये तो हो गया। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, बाबुल विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो मतलब ये जो पूरा अमाउंट है जो तुमने कैलकुलेट कर लिया है पहले से ही बाबुल के केस में वो कैश मिला रहा है, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज करोगे, करंट अकाउंट मत ले आना, बाद में कह रहा है हाफ वो विड्रॉ भी कर लेगा, सॉरी इस पैसे को जो तुम प्रोवाइड करते हो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो दे आर बेसिकली विड्रॉइंग द हाफ ऑफ इट, तो मतलब ये कहना चाह रहा है अब यहाँ एंट्री पास कर दो। थर्ड पॉइंट में जो बातें कह रहा है दैट वो पैसा ला रहा है कैश में, ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहा है कैश फॉर्म में इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर वो लोग हाफ विड्रॉ भी कर ले रहे हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन करने के बाद थर्ड पॉइंट आते आते तुमसे कह दिया कि भाई अब इसका एंट्री पास करो, तो एंट्री पास करे, दो एंट्री बनना है सिर्फ, पहला पैसा लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के तौर पे, ला रहा कैश ना वो 28,000, तो एंट्री क्या हो जाएगा, पहला कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अमाउंट है 28,000 यहाँ तक तो सिंपल है, फिर इसी पैसे को तुम्हें करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कैसे बांटते हो, ये जो अमाउंट है 28,000 का ये तुमको बांटना है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, तो तरीका क्या होता है, इसका रिवर्स एंट्री बनाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू, कौन कौन ओल्ड पार्टनर हमारे हैं, संजय एंड टू विजय, ये जो तुम बांटोगे इसको तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 19:9 में, हम डायरेक्टली बस लिख दे रहे हैं, बांट पाओगे है ना, 28,000 यहाँ रहेगा हमारा गुडविल अमाउंट, 28,000 इंटू 19/28 9/28, तो ऐसे बोलना चाह रहे हैं हम, 28,000 इंटू 19/28, 28,000 इंटू 9/28, दोनों का अलग अलग आ जाएगा। कोई सॉल्व किया है, कितना आएगा 19,000 और चलो बढ़िया है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी थर्ड पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कह दिया विड्रॉ भी कर ले रहा है, तो मतलब कोई दिक्कत यही है, विड्रॉ कहा है तो उसका एक एंट्री और बना लो, जब तुम पार्टनर से दे रहे थे तुमको नीचे क्रेडिट में लिखे थे बिकॉज दे आर विड्रॉइंग, तो उनके नाम को कहाँ लिखो अपोजिट ऊपर, एस डेबिटेड, वी डेबिटेड टू कैश,
बस वो विड्रॉ किए हाफ अमाउंट ओनली। तो जो एंट्री पास करना, तो जो तुमने ऊपर उनको अमाउंट प्रोवाइड किया है अभी 19,000 और 9,000, तुम्हें इसका हाफ ऑफ करके उनसे वापस मांग लेना है, मतलब उनको दे देना, सॉरी, और उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो 19,000 का आधा कितना होता है? 9,500, और 9,000 आधा 4,500 आता है, और इसका 28 का आधा। तो जो ऊपर एंट्री पास की हो, बिकॉज क्वेश्चन विड्रॉ की बात कहा, तो तुम्हें उसी एंट्री को रिवर्स करना रहेगा उसका हाफ करके। तो मतलब पॉइंट थी अब हमारा खत्म हुआ। तो मतलब यहाँ पे एंट्री बना है बट नॉट फ्रॉम माय साइड। उसमें कहा था कि वो पैसा ला रहा है तो एंट्री बना, पैसा बांटे एंट्री बना, और ये जो एंट्री बना है पैसा बांटने वाला, ये तुम तभी कर पाए हो जब तुमने ये पहले वाले पॉइंट में एसआर निकाल के रखा हुआ था। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, हर पॉइंट का अपना इंपॉर्टेंस था। ये तुम पहले सॉल्व किए थे तो यहाँ बांटने में काम आया, और ये 28,000 भी तुम्हारा फ्री फंड का नहीं कहीं से दिया हुआ था, तुम 28,000 ऊपर पूरा सेकंड वाले पॉइंट में सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचे हो। 28,000 निकाले थे, जो कैसे निकाले थे, पहले फर्म का निकाले तब वहाँ से उसका मिल पाया। तो हर एक पॉइंट कनेक्टेड है। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर पॉइंट को सीक्वेंस वाइज सॉल्व करो, कोई जंप नहीं करना है। 3 पॉइंट तक तो हो गया, अब क्वेश्चन में 6 पॉइंट है, जल्दी करना है बिकॉज टाइम भी भाग रहा है। 4th पॉइंट कह रहा है, ऑन बाबुल एडमिशन revaluation of assets and reassessment of liabilities resulted in loss of 70,000। याद करो 70,000 का लॉस है, रिवैल्यूएशन का अमाउंट दे दिया सिर्फ। अब उस लॉस को तुम्हें बांटना है, बताओ कैसे बांटेंगे? लॉस कैसे बांटते हैं? पार्टनर्स को डेबिट करके। तो डेबिट करो, 2 पार्टनर्स हैं सिर्फ, एस डेबिटेड, वी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, और ये लॉस है ना, तो ये बटेगा इन द ओल्ड रेशियो। वहां दिया टॉप पे कितना दिया था, 4:2 इन द ओल्ड रेशियो, और लॉस है कितना, 70,000 का। तो तुम्हें बेसिकली उस 70 को बांटना है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। और ये एंट्री बहुत सिंपल था, अगर प्रॉफिट कहता तुम उस पार्टनर्स को नीचे लिखे होते, उनको दे रहे होते, बट यहाँ पे लॉस दिया है और बना बनाया लॉस दिया है। तुम्हें सिर्फ उसको बांटना है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, उनको डेबिट करके। 4/7 3/7 कितना आएगा ये, 40, और ये आवाज इसमें जा रहा होगा, जो बाहर कर रहा है आवाज, जो बाहर आवाज कर रहा है इसमें जा रहा होगा? नहीं, तुम्हारे साथ दिमाग में मुंह लगाना नहीं है। चलो आ जाओ 5th पॉइंट पे अब, क्योंकि 4th में सिर्फ लॉस की बात कहा था, ठीक है, तो तुमने सिंपल उस लॉस को बांट दिया, खत्म। अब आते हैं आगे, और देखो एंट्री कहा था, तुम हर जगह पे एंट्री पास करना है सिर्फ। कह रहा है 5th में, एट द टाइम ऑफ बाबुल एडमिशन एक रिजर्व दे दिया है 28,000 का। उस रिजर्व पे अधिकार उस न्यू पार्टनर का रहेगा नहीं, और रिजर्व कहाँ का होता है, लायबिलिटी साइड का, और वहाँ के रिजर्व पार्टनर्स को दिए जाते हैं उनको क्रेडिट करके। तो अगर इसका मुझे एंट्री पास करना है, इस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक ही रिजर्व दिया है सिर्फ, तो कैसे एंट्री पास करेंगे? उन्हीं पार्टनर्स को इस बार नीचे लाओ, टू एस टू बी, ऊपर क्या आएगा, जो नाम दिया रिजर्व का, दैट इज जनरल रिजर्व, और रिजर्व दिया है हमें 28,000 का, और ये भी बटेगा पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:3। जरा बांटो कितना आएगा, 4/7 3/7, तो 16,000 आएगा। लाइट ऑन करो, ऊपर से ऊपर से, चलो कोई नहीं, पढ़ो, ये सब चलता रहता है। यहाँ पे ध्यान देना, उस 28 को जब तुमने बांटा इन द ओल्ड रेशियो, कितना आया, 16,000 और 12,000। यहाँ तक भी ठीक था। अब जो लास्ट पॉइंट है वो तुम्हें फिर से थोड़ा परेशान करेगा, उसमें पता है क्या बोल दिया है, तो यहाँ तक ठीक ही था। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट resulting to goodwill, loss on revaluation, general reserve, the capital account of all the 2 partners जो old partners हैं, 3.5 लाख 2.5 लाख, हमें उनका एडजस्टेड कैपिटल बता दिया है। ओल्ड पार्टनर्स का यहाँ लिख दे रहे हम कि सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमें किसका नाम क्या है, संजय का एंड विजय का, हमें इन लोग का एडजस्टेड कैपिटल दैट इज कितना, 3.5 लाख और 2.5 लाख, ये हमें दे दिया है। कितना एडजस्टेड कैपिटल, हमें करना क्या इसका,
अब फिर से वही जो हमने भी लगाया था क्वेश्चन 15 में, सॉरी क्वेश्चन 5 में, सेम बात देखो फिर आ गया। जो तुमने अभी जस्ट क्वेश्चन 5 में किया था इंडिविजुअली, यहाँ फिर आ गया। इन दोनों के एडजस्टेड कैपिटल के हेल्प से क्वेश्चन में कह रहा है कि जरा ये बताओ कि बाबुल जो है वो कितना प्रपोर्शनेट कैपिटल लाया होगा, बस इतना ही पूछा। तो ये बताओ, अभी हम लोग जस्ट प्रोसेस लगाए थे ना, दोबारा किया था सेम चीज को, रिवीजन में जो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम, प्रोसेस वही था। इनके एडजस्टेड कैपिटल को एक तरफ ऐड कर लो, हम वो बता रहे कैलकुलेशन, एक तरफ उनका जो कैपिटल था एडजस्टेड वाला उनको ऐड करो, दोनों के ओल्ड पार्टनर्स का, संजय का और विजय का, तो ये आएगा 3.5 लाख और यहाँ आएगा 2.5 लाख, और इनको ऐड रखे रहो जो भी आएगा 6 लाख बोलो, ठीक है। फिर एक तरफ उनका रिमेनिंग 7 निकाल रखे रहो उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स का, बिकॉज हमारे पास न्यू पार्टनर दिया है ना 2/5, तो यहाँ से जरा बताओ कि कितना रिमेनिंग आएगा। अगर तुम्हें रिमेनिंग शेयर निकालना है उन दोनों ओल्ड पार्टनर्स का, तो आउट ऑफ 1 माइनस कर दो बाबुल के शेयर को, विच कम्स 3/5, और इसको इक्वेट करो उनके एडजस्टेड कैपिटल से। किस तरह से, तो कैसे 3/5 इंटू 1 इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा 6 लाख। यही प्रोसेस हमने फॉलो किया था इसके क्वेश्चन नंबर 5 में भी, कि मैंने एक तरफ रखा था उनके एडजस्टेड कैपिटल अमाउंट को कंबाइंड वे में नंबर फॉर्म में, और एक तरफ रखा था उनके फ्रैक्शन फॉर्म में। ये जो 3/5 है ये उन्हीं का है, ओल्ड पार्टनर्स का ही है, बस फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये उनका अमाउंट फॉर्म में है। यहाँ से 1 का निकालो, 1 मतलब फॉर्म का निकालो, कितना आएगा ये वहाँ भेज दो, तो 6 लाख इंटू 5/3 कितना आएगा ये आएगा 2, तो ये तुम्हारा आएगा 1 लाख आ रहा है, नहीं इतना ही आएगा 10 लाख आएगा, सॉरी क्या चीज़ 10 लाख आएगा ना। ये 10 लाख किसका आ गया, फर्म का। हमको निकालना किसका था, बाबुल का ना, जरा निकालो। अगर मैं बाबुल का निकालना है कैपिटल अमाउंट, तो जितना हमने फर्म का निकाला है अभी जस्ट मल्टीप्लाई कर दो बाबुल के प्रपोर्शन से, जो कि 2/5 क्वेश्चन में दिया था स्टार्टिंग में ही, 2/5 विच कम्स सॉल्व करने पे 4 लाख आएगा। ये 4 लाख बेसिकली उसको कैपिटल लाना है। अब क्वेश्चन में इसका एंट्री बोला है क्या, हाँ क्वेश्चन ने कहा है कि इस अमाउंट ऑफ कैपिटल का एंट्री भी पास करो। ये बताओ, ये जो 4 लाख रुपए है वो पैसा लाएगा ना, इसका एंट्री क्या बनेगा बताओ। हाँ 4 लाख लिखा है ना, पैसा ला रहा है, तो एंट्री क्या बन जाएगा इसका, लास्ट एंड एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, या बैंक लिख सकते हो जो भी लिख लो, टू जो पैसा ला रहा है, ला कौन रहा है बाबुल, कैपिटल अकाउंट कितना कितना 4 लाख 4 लाख। एक बार तुम एंट्रीज काउंट करो, कितना एंट्री बना है, कितना एंट्री बना है, एक गिनते हैं, देखो 1 कहाँ गया, 2 3 4 5 6 एंट्री हुआ, बट ये 6 मार्क्स का नहीं हुआ, फिर एंट्रीज हो सकता है कोई हाफ मार्क्स का भी होगा। जो तुमने कैलकुलेशन किया है प्रोसेस वाइज, स्टेप बाय स्टेप वाइज, ये भी तुम्हारे आंसर का पार्ट है। और मान लो आज तो थोड़ा ये अनफॉर्चुनेट लाइट चला गया, बट ये क्वेश्चन लेंदी भी था, और देखो ये क्वेश्चन यूनिक था। हम लोग खुद ही अभी जब और आगे बढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा शेयर्स, उसका भी सवाल अब पैटर्न बदल रहा है क्वेश्चनिंग करने का, तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन फेस करने होंगे। अच्छा तो क्या इसमें कुछ नया किया है इस क्वेश्चन में, देख के बताओ एक बार पहले। काम में वाइंड अप कर चुके हैं, बट बस बात लगे, एक मिनट लगेगा। क्या इसमें कुछ भी नया किया है, जो तुमने चैप्टर को पढ़ा था स्टार्टिंग से एंडिंग तक, दोबारा सुनना, स्टार्टिंग से कहाँ तक, यहाँ पे उन्हीं सारे टॉपिक्स को मर्ज कर दिया है। सिर्फ तुमने एसआर पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में, उसके बाद गुडविल निकालना पड़ा था चैप्टर 2 में, ये जो एंट्री है तुमने पढ़ा था आफ्टर एसआर एनआर निकालने के बाद, ये एंट्री तुमने वहाँ सीखा था। फिर तुमने ये जो रिवोल्यूशन का लॉस बांटने का कॉन्सेप्ट था वो तुमने सीखा था, उसी के आ गई।
फिर रिजर्व अगर कोई अवेलेबल होता है बैलेंस शीट के अपीयर्ड तौर पे, वो भी तुम्हें बांटना सीखा, चैप्टर 2 में सीखा था। फिर ये जो कॉन्सेप्ट था ये तुमने सीखा था चैप्टर के एंडिंग आते आते। तो जो तुमने सीखा था पार्ट वाइज, इस क्वेश्चन में क्या किया है, उसको एज अ मर्ज करके एंट्री के तौर पर पूछा, अभी मिक्सअप नहीं किया है कि तुम्हारे लिए कंफ्यूजन कर दे, ऊपर नीचे कर दे। क्वेश्चन सीक्वेंस में ही था, मैंने भी कोई 6 वाला पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं पढ़ लिया था, इसको लास्ट में ही पढ़े, बिकॉज मुझे पता था ये क्वेश्चन ऐसे बनता ही है। कभी तुम्हें क्वेश्चन को रीसफल करके कंफ्यूज नहीं करता है, तुम्हारा काम होता है उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, और जिसका जब जो नीड था, लाइक मुझे पता था एसआर आगे काम आएगा अगर एनआर दिया है तो। फिर गुडविल की बात किया फर्म के, तो उसी के थ्रू तुम निकालने वाले थे न्यू पार्टनर गुडविल। फिर एंट्री में भी देखो ये 2 एंट्री तुम रटे हुए हो, जब गुडविल आता है कैश टू प्रीमियम एंड उसको बांटते हो इन द एसआर। तीसरा एंट्री बना हमारा एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज वहाँ पे हाफ विड्रॉ कह दिया था, वरना नहीं बनता। लॉस वाला यहाँ पे एंट्री तुम देखे हो, हम तुमको याद करो जब रिवीजन कराए थे रिवोल्यूशन का क्वेश्चन 44 लगवाते वक्त न्यू बुक का, मैंने उस टाइम पे तुमसे कहा था कि लॉस हुआ तो ये एंट्री बनता है, प्रॉफिट तो ये एंट्री बनता है, याद है? यहाँ पे वो आ गया कॉन्सेप्ट। रिजर्व तो एक ही दिया है, हम लोग सब सीखे हुए थे कौन सा रिजर्व कब दे तो कैसे बांटते हैं, एंड लास्ट में ये जो अप्रोच है इसको याद कर लो, क्योंकि ये देखो 1 मार्क्स में हमेशा आता है, जो 6 मार्क्स में भी आ गया, मतलब सेम पेपर में ये वाला अप्रोच 2 बार आ गया, क्वेश्चन 5 में और क्वेश्चन 25 में। अब जिसको नहीं याद था दोनों जगह उसको 2 मार्क्स चला जाएगा, क्योंकि ये तो श्योर है ये पूरा 1 मार्क्स तो कवर कर रहा है मिनिमम। चलो हम लोग का देखो कितना ऑकवर्ड मोमेंट है कि ये हम लोग का कौन सा वीडियो है 24, ठीक, और हम लोग का लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का ऑफिशियली मेरे हिसाब से। अब मुझे कोई नीड नहीं है इसके बाद एक्स्ट्रा इसको और करवाने का, फिलहाल फ्यूचर में देखा जाएगा। तो मतलब जिस चैप्टर हम लोग 24 दिन से मेहनत से पढ़ रहे थे उसका एंडिंग कैसे हो रहा है, लाइट चला गया, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन हम लोग जब भी अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर, और आज तारीख क्या है, हम लोग बहुत लेट हो गए, हम लोग कायदे से इस चैप्टर को एंड करना चाहिए था जुलाई के स्टार्टिंग या जून के एंडिंग में। जुलाई का आधा बीत गया, मतलब हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर का हाफ मंथ यूज़ कर लिए इस चैप्टर में ही, तो वी आर लेट। बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे तुम लोग को नियर बाई 5 या 10 अगस्त के पहले तक रिटायरमेंट और डेथ पढ़ा लें, ताकि 15 अगस्त 20 अगस्त के आसपास तक डिसोल्यूशन पढ़ा लें, क्योंकि शेयर्स मुझे आधा पढ़ाना है कम से कम तुम्हारे हाफ ईयरली के पहले। ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ पे वो लोग शेयर्स न देना चाहें, देना सब लोग चाहेगा, अब बस वो पढ़ा पाएँ तो। बट हम कोशिश करेंगे तुम्हें अगस्त एंडिंग आते आते शेयर्स भी कवर कर ले जितना हमसे हो पाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लो ध्यान से। और चलो आज तो ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट ठीक है, एंडिंग इज़ बेस्ट। थैंक यू सो मच, नमस्ते, धन्यवाद।